मैगी नहीं खाते, पता है ये पेट में जम जाती है। हाँ। So hello guys, welcome back to my channel and welcome back after a very long break। ये व्लॉग भी मैं अब एडिट करके डाल रहा हूँ, तब कि ये फैब के स्टार्टिंग का है। द रीज़न इज़ ऑब्वियसली माई हेल्थ। मैं बहुत ज़्यादा बीमार चल रहा था 1 महीने से। लाइक मुझे इतना ज़्यादा कोल्ड हो रहा था, और मतलब शाम आते आते ना मुझे बुखार हो जाता था। रोज़ डेली का मेरा ऐसा था। तब कि मैं क्लासेस जा रहा था बिकॉज़ मुझे वो जाना पड़ता, क्योंकि नहीं तो मेरी अटेंडेंस शॉर्ट हो जाती। बट देन आई थॉट कि मैं थोड़ा एक ब्रेक लेता हूँ व्लॉगिंग वगैरह से और थोड़ा रिलैक्स करता हूँ, बिकॉज़ हेल्थ इज़ सुपर प्रायोरिटी एंड द मतलब टॉप पेयर लिस्ट में, प्रायोरिटी लिस्ट में। तो इट्स नेसेसरी। अगर आपको भी कभी ऐसे हो तो प्लीज़ 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 फर्स्ट गिव प्रायोरिटी टू योर हेल्थ। बिकॉज अगर हेल्थ ठीक नहीं होती ना, तो तुम्हारा कुछ भी करने का मन नहीं करता, ना खाने का, ना लाइक सोते हुए भी। मतलब तुम लेटे लेटे भी थक जाते हो। अगर तुम्हारी हेल्थ ख़राब होती है तो तुम सोचते हो हम क्या ही कर रहे हैं। तुम बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, चिढ़ जाते हो। सो गिव योर हेल्थ द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। सो कीपिंग ऑल दिस असाइड, लेट्स स्टार्ट दिस व्लॉग। तो मैं सुबह जल्दी उठा था और मैंने सुबह सुबह पर आराम से बैठ के रिलैक्स किया, आराम से टाइम लिया और बैठ के सब मतलब बाहर देखा विंडो से, और इतना ज़्यादा सूथिंग सा लग रहा था, इतना ज़्यादा रिलैक्सिंग सा था। तो मैं बैठे बैठे वही कर रहा था थोड़े टाइम तक। तो देन उसके बाद मैंने अपने मॉर्निंग का बेड रूटीन किया, जो कि मैं सुबह सुबह उठ के थोड़ा बहुत 1-2 मिनट के लिए प्रेयर करता हूँ। एंड देन उसके बाद मैं लगा अपने सुबह सुबह के काम करने में जो कि जिसमें सबसे पहला काम था कि मुझे जल्दी से मुंह धुल के अपना बेड वगैरह लगाना था, बेडशीट वगैरह सही करनी थी, तो मैं उसमें लग गया। देन उसके बाद मैंने झाड़ू लगाई एंड साफ़ सफाई करके मैं अपने और कामों में लग गया। देन मेरी तबीयत ख़राब तो चल ही रही थी, तो मैंने ये गर्म पानी पीना शुरू कर दिया। वैसे मैं पीता था रोज़, बट अब मैंने गर्म पानी पी रहा था इन दिनों, बहुत गर्म तेज़ करके उसमें नमक डाल के, जिससे कि मेरा गला ठीक हो जाए क्योंकि मेरा गला पूरा चोक रहता था, नाक पूरी चोक रहती थी। तो इसकी वजह से मैं ये लेता था, जिससे मुझे थोड़ा अच्छा लगे। बैकग्राउंड में मे बी आपको आवाज़ आ रही हो, तो वो भजन चला रखे थे मैंने, क्योंकि मैंने सुबह को वही सुनना प्रेफर करता हूँ, बिकॉज़ वो मुझे और ज़्यादा पीस कामनेस देते हैं। तो मैं सुबह सुबह वही सुनता हूँ। एंड फिर मैंने पानी पीते हुए थोड़ा थोड़ा रिलैक्स करके पिया। फिर मैं नहाने चला गया था। और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइस कि तुम मतलब रोज़ रोज़, मतलब अगर तुम स्किप करना चाहते हो तो 1-2 दिन स्किप कर दो। बट जनरली जब अब तो आप तुम्हारे जैसे कोल्ड वगैरह हो रहा, बुखार हो रहा हो, तो तुम्हें ज़रूर नहाना चाहिए, बिकॉज़ उससे तुम्हारी बॉडी क्या होती है ना, खुल जाती है। नहीं तो तुम बहुत और भी ज़्यादा तुम बीमार फ़ील करने लग जाते हो। जितना तुम होते भी नहीं हो, उससे ज़्यादा तुम फ़ील करने लग जाते हो। सो मैंने ये वाला वो वाला दिन था कि मैं थोड़ा बहुत ठीक होने लग गया था, मैं रिकवरी होने लगी थी। तो मैंने सोचा नहीं, अब मुझे ऐसे नहीं बैठे रहना, क्योंकि अगर मैं ऐसे प्रिटेंड, मतलब मुझे पता है मैं बीमार हूँ, मेरी बॉडी को पता है मैं बीमार हूँ, बट अगर मैं और ज़्यादा ऐसे रहूँगा ना, तो मैं और ज़्यादा बीमार हो जाऊँगा। तो मैंने सोचा नहीं, आज से मुझे ऐसे नहीं रहना, थोड़ा एक्टिव होना है। और अब नाक के आगे ना मैंने गाने चला लिए थे, और इतने दिनों बाद मैं ऐसे मतलब गा रहा था और मज़े कर रहा था, मतलब मज़े आ रहे थे, वाइब्स ही आ रही थी। तो मैंने बस मज़े करने के लिए ऐसे किया। और मतलब कभी कभी मज़े आते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब मैं तो जनरली करता ही रहता हूँ ये सब। बट मैंने बहुत टाइम से नहीं किया था, क्योंकि तबीयत ख़राब थी, तो मुझे और भी ज़्यादा मज़े आ रहे थे। तो तैयार होने के बाद मैंने फिर अपना ब्रेकफ़ास्ट किया। ब्रेकफ़ास्ट में मेरा कुछ भी उस टाइम पे खाने का मन नहीं करता था, तो मैं ऑब्वियसली बस बिस्किट खाता था, क्योंकि मुझे दवाई लेनी होती थी। और वैसे भी मैं खा नहीं सकता था पराठे वगैरह, सैंडविचेस वगैरह, बिकॉज़ उनमें ऑब्वियसली तेल होता है। वो भी मैं खुद बनाने की हाल में तो था नहीं, और बाहर से मंगाता तो वो तो और भी ज़्यादा ख़राब होता। तो आई स्टिक टू द सिंपल ब्रेकफ़ास्ट, बिस्किट्स एंड दूध बस। So guys, it's almost 2 p.m.
गुड आफ्टरनून। एंड जैसे आप सबको पता है अब तक कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। एंड अब मतलब आज मेरे एक फ्रेंड का बर्थडे है, तो अब मैं वहाँ जा रहा हूँ। उसके जाने के लिए मुझे तैयार होना है, बट पहले दवाई खानी पड़ेगी बिकॉज बहुत अब मेरे सर में दर्द होने लगा है। मतलब यही टाइम होता है दिन में, मतलब खाना खाने, कभी खाना खाने से पहले हो जाता है, कभी खाना खाने के बाद से। अभी मैंने वैसे खाना नहीं खाया, बट इस टाइम पे मेरा इतने जगह, सब जगह दर्द होता है। मतलब जुकाम की वजह से अंदर ये कान, आँख में, सर में और इस इधर वाले फेस में दर्द शुरू हो जाता है। मुझे पहले दवाई खानी पड़ेगी। ऑल्दो कि मेरी अब तबीयत बहुत ज़्यादा, मतलब अगर मैं कंपेयर करूँ 3-4 दिन पहले से बहुत ज़्यादा फ़र्क आया है। कि मतलब बहुत ज़्यादा थी उस टाइम, तो मतलब मुझसे सांस नहीं लिया जा रहा था, मेरा मन नहीं कर रहा था कुछ भी करने का। मैं ज़बरदस्ती क्लासेस जा रहा था बिकॉज ऑब्वियसली मैंने पहले छुट्टियाँ ले ली हैं इसलिए। बट अब करते हैं, दवाई वगैरह खाते हैं, उसके बाद जल्दी से तैयार होंगे और जाएंगे। सो गाइज आई एम रेडी। मैं जा रहा हूँ क्योंकि यार कोई बुलाता है तो ऑब्वियसली तुम्हें जाना चाहिए, भले ही तुम्हारा मतलब एटलीस्ट यू शुड गो बिकॉज कोई बुला रहा है तुम्हें। सो मतलब वो सबको तो नहीं बुला रहा ना, पूरी दुनिया को। ऑब्वियसली तुम्हें बुला रहा तो तुम्हें जाना चाहिए ऑब्वियसली। सो दैट्स व्हाई आई एम गोइंग। एंड उस बहाने मेरा थोड़ा मूड भी सही हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे पड़े पड़े मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है कि मेरा जुकाम ठीक नहीं हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है। सो उस बहाने मेरा थोड़ा फ्रेशन अप भी हो जाएगा, थोड़ा मूड, मैं नहीं मूड, और मे बी आई विल फील बेटर। ओके लेट्स गो। अभी बस मुझे इसके साथ ये जैकेट और पेयर करनी है और शूज़ पहने हैं। तो टाइम हो गया है बट अभी मेरे पास बस निकल ही रहा हूँ मैं। ओके सो मीट यू देयर। अगर मैंने व्लॉग किया तो थोड़ा बहुत ही करूँगा खराबी तो। ओके मीट यू देयर। Just tell me in comment section how I'm looking. गुड ना, हमेशा की तरह। ऑब्वियसली मेरी एनर्जी थोड़ी लो है। नेवर माइंड अबाउट इट। ठीक हो जाएगा वो भी, आई नो बट इट्स ओके टू नॉट टू बी ओके। और ये है यहाँ की हमारी यूनिवर्सिटी के बंदर, जो किसी कुछ इन्हें बोलो भी मत तब भी हमें काटने के लिए आ जाते हैं, तो बड़ी आराम से जाना पड़ता है। सो यस गाइज आई एम बैक एंड मैं प्लान कर रहा हूँ अभी। ऑब्वियसली आज मेरा बहुत कम पड़ा गया, पता नहीं क्या ही होता है मेरे साथ, तुम्हारे साथ सबके साथ होता है नहीं, कि जिस दिन सबसे ज़्यादा प्लान करो ना कि आज इतना ज़्यादा पढ़ेंगे, उस दिन सबसे ज़्यादा कम पढ़ा जाता है। जिस दिन तुम बिना प्लान के पढ़ते हो उस दिन मेरा सबसे ज़्यादा पढ़ा जाता है। तुम्हारे साथ कैसे होता है? सेम बट डिफरेंट नहीं, सेम कमेंट करो नीचे, ठीक है। और अभी मैं सोच रहा था कि अब मुझे शायद कुछ बनाना है खाने के लिए थोड़ा बहुत। मैं सोच रहा हूँ यार बाहर से अब मैं क्या ही लाऊं अनहेल्दी सा। वैसे मैं अभी बाहर से खा के आया हूँ। तो आई वॉज प्लानिंग कि जल्दी से मैं बना लेता हूँ, देन हम मतलब मैं सोच रहा हूँ कि मैक्रोनी या फिर कुछ बना लेता हूँ, उन्हें उबाल के रख लेता हूँ, फिर सौते कर लेंगे ना थोड़ा बहुत, फिर उसे खा लेंगे जब खाना होगा। तो आज हमारी रियल टॉक का आई थिंक एपिसोड नंबर 4 मैं शूट करने वाला हूँ। यस, रियल टॉक का एपिसोड नंबर 2, जो कि बरसों से नहीं आया है। 1 महीना हो गया होगा रियल टॉक का एक भी वो ही नहीं आया। 1 महीना तो नहीं हुआ, 2-3 हफ्ते हो गए रियल टॉक का एक भी नया एपिसोड नहीं आया, जिसका रीज़न भी यही है। मैंने कुछ शादी में कुछ ज़्यादा ही मज़े कर लिए, जिसकी वजह से मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई एंड ऑल। ना मेरे व्लॉग्स आ पाए, ना मेरी कुछ ऐसी वीडियो आ पाई। बस मैंने कंसिस्टेंसी के लिए थोड़ा बहुत डालता रहा, थोड़ा बहुत क्या मतलब रेगुलरली डालता रहा, मैंने कंसिस्टेंट रहा। क्योंकि अगर टूट जाता ना, अगर मैं आज नहीं डालूँगा तो कल मेरा उससे दुगना मन नहीं करेगा कि मन न मत डाल।
तो इसलिए मैंने डाला वो तो। पर अब मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं आज का जो रियल टॉक एपिसोड शूट होने वाला है उसे मैं 2 पार्ट में डालूँ, बिकॉज इट्स ऑब्वियसली उसमें अगर ना बोलूँ तो बोलने के लिए कुछ भी नहीं है, बोलूँ तो बोलने के लिए इतना कुछ है कि 2-3 घंटे निकल जाएंगे। तो ऑब्वियसली मैं पार्ट 1 पार्ट 2 करके डालने वाला हूँ, जितने भी पार्ट बनेंगे। और मेरा हाथ अब दुख रहा है क्योंकि आउट ऑफ प्रैक्टिस हो गया है मेरा व्लॉगिंग करना, मेरा हाथ दुख रहा है। सो गाइस ऐसे ही उस वाले एपिसोड को भी प्यार देते रहना। और अभी जल्दी से मैं अपना काम निपटाता हूँ क्योंकि जल्दी एपिसोड शूट करने के बाद हमें फिर पढ़ना भी है। कोई अपडेट गाइस? व्हाट अपडेट यार? आई एम डूइंग व्लॉगिंग, व्हाट हैपेंड टू मी? इस कैओटिक सी लाइफ में अभी लाइट ही चली कैओटिक सी लाइट बोला मैंने, सॉरी मैं फिर से बोल देता हूँ। इस कैओटिक सी लाइफ में लाइट ही चली गई थी, रोशनी चली गई मेरी लाइफ से थोड़ी देर पहले, और अब आ गई है। आई एम भी लाइक कि आज तो भूखा सोना पड़ेगा, बिकॉज ऑब्वियसली भूखा तो नहीं सोता, काफ़ी सारी चीज़ें हैं खाने की, बहुत सारी चीज़ें जो कि मैं अभी नहीं खा सकता क्योंकि तबीयत ख़राब है, और खानी पड़ती क्योंकि जो सामने वाले हैं उनकी